लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। वचन देता है? हाँ दादी माँ, वचन देता हूँ। आपकी बहू सिर्फ राधिका है और कोई नहीं। मेरी एक शिकायत पर पुलिस आपको अपनी बहू को पीड़ित करने के जुर्म में जेल में डाल सकती है। ऐसी बात बताओ राधिका, तुम रहोगी कहाँ? भाई मैं तो इस घर में मेहमान थी, इसलिए गेस्ट रूम में रह गई थी, पर तुम्हारा तो इस घर से कोई नाता नहीं है, तो तुम रहोगी कहाँ? हाँ, तुम इस घर की नौकरानी बन के जरूर रह सकती हो। तेरी औकात इतनी ही थी और तू हमेशा यही रहेगी, एक नौकरानी। विशाखा! सच है, जो इंसान खुद की नजरों में इतना गिर चुका हो, वो दूसरों से नजरें मिलाकर कैसे बात कर सकता है। इसलिए तुम्हारी नजरें झुकी हुई है ना, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम गलत हो। कल तक तो मुझे तुम पर तरस आता था, पर आज वो भी नहीं आता। जिस बहन ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा हो, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है देव। मेरी जगह कोई और भी पत्नी होती तो वह यही करती। आप ही बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो किसी दूसरी औरत का सामान अपने पति के कमरे में बर्दाश्त करेगी? तुम मेरी पत्नी नहीं हो, और इस कमरे पर सिर्फ और सिर्फ राधिका का ही अधिकार है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि जब मैंने तुम्हें इस कमरे में लाकर रख दिया था, तब राधिका क्या महसूस कर रही होगी। राधिका को क्यों बुरा लगेगा? वो तो किसी और के पति के साथ रह रही थी। और ऐसी औरतों को क्या कहते हैं ये सब जानते हैं। विशाखा! तुम्हें राधिका का अपमान करने का कोई हक नहीं है। मुझे हक है, पूरा हक है, इस कमरे में रहने का, इस घर में रहने का, और हर वो चीज इस घर से उठा के फेंक देने का जिसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। जरूरत यहाँ तुम्हारी नहीं है, इसलिए यहाँ से जाओगी भी तुम। ऐसन बातें कर रहे हैं दामाद बाबू। पुरोहित परिवार का बड़ो नाम सुनो रहो कि यहाँ मान मर्यादा का ख्याल रखते हैं, पाप पुण्य का भेद समझें। और ये घर में इतना बड़ो अधर्म हो रहा है, तो का नियम कायदे सब बाहर वालों के लिए।
राज पुरोहित कुछ भी कर सकत है। जब तक तलाक ना भयो दूजी औरत के साथ संबंध बांधनो पाप ना है का? राधिका मेरे लिए दूसरी औरत नहीं है, सिर्फ वही मेरी पत्नी है, जिसे मैंने मन से अपना बनाया, मन से चाहा। वही सिर्फ मेरी अर्धांगिनी है। राधिका मेरी पत्नी थी, है और रहेगी। आपके ऐसा कहने से क्या होता है? समाज तो मुझ पर यकीन करेगा ना, क्योंकि ये हक मुझे कानून ने दिया है। और फिर आप भी तो देख चुके हैं वो कोर्ट के कागज। उस कागज के टुकड़े से तुम इस घर में रह सकती हो, इस कमरे में रह सकती हो, पर मेरे दिल में नहीं। वो कागज का टुकड़ा तुम्हें इस घर की सारी ऐशो आराम दिला सकता है, पर मेरा साथ नहीं। अदालत तुम्हें मेरी पत्नी कहलाने का हक दिला सकती है विशाखा, पर एक पति का प्यार नहीं। चलो राधिका, जहां तुम रहोगी तुम्हारा ये पति भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। और ये मत समझना कि मैं चुप बैठूंगा। इस कमरे पर, इस घर पर सिर्फ राधिका का हक है। इस घर की छोटी बहू भी राधिका है और मेरी पत्नी भी राधिका है। कान्हा सदैव तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तुम दोनों के प्यार के आगे हर अधर्म को झुकना पड़ेगा बेटा। आज मेरा सर्व गर्व से ऊपर हो गया देव। बस ऐसे ही हमेशा हमेशा छोटी बहू के सम्मान की रक्षा करना देव। चलती हूँ। मेरी रक्षा करके आज आपने साबित किया है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझसे भी ज्यादा। कहाँ राधिका, मैं जितना प्यार तुम पर बरसाना चाहता हूँ उतना कभी बरसा ही नहीं पाता। काश मेरी शादी विशाखा से नहीं हुई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
काश मैं आपको बता पाती कि आपने कभी विशाखा से शादी की ही नहीं। बैठ जा बिटिया, तो को ऐसे घूमते देख के मोरा सर घूमने लगो है। अम्मा जी, हो सकता है गर्मी की वजह से सर घूम रहा हो। एसी चला लीजिए। वैसे विशाखा मानना पड़ेगा, तुम्हें क्या चाल चली है तुमने। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कहाँ वो छोटा सा गेस्ट रूम और कहाँ ये कमरा। वैसे तुम जानती हो इस कमरे का एसी सबसे ज्यादा ठंडा करता है। और ये सोफा, ट्रस्ट मी, टू कम्फी। देव ने स्पेशली ऑर्डर करके बनवाए थे। एंड लुक एट द ग्लास, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, और ये कर्टन्स, वो भी इस घर में सबसे महंगे हैं। सब कुछ है इस कमरे में। ब्यूटीफुल कर्टन्स, एसी, फर्नीचर। कमी है तो बस एक बात की, देव की। वो भी होता तो यही समझाना चाहती हूँ मैं इसे। इस तरह तो देव और राधिका को ये कभी अलग नहीं कर पाएगी। बचकानी हरकतें हैं इसकी, बिना अकल लगाए काम करती है। ऐसे तो अलग कर चुकी है देव और राधिका को। विशाखा, अगर देव को पाना है तो उसकी दुनिया में शामिल होना होगा, क्योंकि देव तो राधिका के साथ बिना पंखे वाले कमरे में भी रह सकता है, लेकिन फिर तुम्हारे हाथों में सिर्फ एसी की हवा ही रह जाएगी। बिटिया, कछु समझी का बड़बड़ाए गई हो? हमने का कह दियो? ठाकुर जी, इस घर की सुख शांति को वापस कर दो। मेरे बच्चों पर कृपा दृष्टि रखना। माँ जी, अमरनाथालय मठ के स्वामी जी का फोन है। राधे राधे स्वामी जी। कहिए, कैसे याद किया? जी अवश्य, ये तो इतनी पुरानी प्रथा है, इसे हम तोड़ेंगे थोड़ी। जी जरूर। राधे राधे। राधिका। जी दादी माँ। आज अमरनाथ वाले स्वामी जी दिल्ली से गुजर रहे हैं। वो थोड़ी देर में घर आएंगे। मठ में जो दान के कपड़े और अनाज भेजना है ना, उन्हीं के साथ भेजना है। सब तैयारी कर लेना बेटा। रामनवमी के अवसर पर दान दिया जाता है और ये प्रथा देव के दादाजी के जमाने से चली आ रही है। घर की बहू उसे हाथ लगाकर दान देती है। कुछ छूट ना जाए। जी दादी माँ, कुछ नहीं छूटेगा। बेटा, घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो स्वामी जी को पता न चले। बहुत सम्मान करते हैं हमारे परिवार का। ये बात जाहिर हो जाएगी तो बदनामी तो हमारी होगी ना। उस विशाखा का क्या बिगड़ेगा? दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। हमें बताइए ना छोटी बहू, हमें क्या कर रहा है? काका, आप सब ये अनाज बोरियों में बंधवा दीजिए, मैं तब तक दान के वस्त्र देख लेती हूँ। जी। राधे राधे माता जी। राधे राधे। राधे राधे।
बैठिए ना स्वामी जी। भाई कितने समय बाद मैं देव को देख रहा हूँ। जी 3 साल बाद अमेरिका से लौटा था, तब आया था आपसे मिलने अमरनाथ। जी। विवेक कहाँ है? लो आ गए। राधे राधे स्वामी जी। राधे 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 राधे। और कैसे हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? जी आयुष्मान भवा। घर के सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और फिर आपका आशीर्वाद भी तो मेरे साथ है। भाई मेरा आशीर्वाद तो इस परिवार के साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मैं तो उदाहरण देता हूं इस परिवार का, कितने प्रेम से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। क्लेश का नाम ही नहीं, और इसीलिए तो इतना सम्मान है इस परिवार का। वैशाली, छोटी बहू ने सारी तैयारी कर ली ना? जी माँ जी। अरे छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ हाँ भाई, छोटी बहू को बुलाइए, उससे भी मिलके जाएंगे। छोटी बहू यहाँ आना जरा, स्वामी जी आए हैं। काका, आप ये वस्त्र ले आइए, मैं तब तक बाहर जाती हूँ। जी। छोटी बहू को जल्दी बुला लीजिए। मैं स्टेशन पहुंचने से पहले राम मंदिर के दर्शन करना चाहता हूं। जी मैं देखती हूँ भंडार से श्रीफल निकाले होंगे कि नहीं। मेरे रास्ते से हट जा विशाखा, दादी माँ बुला रही हैं। राधिका, वो इस घर की छोटी बहू को बुला रही हैं। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हें बुला रही हैं? इस घर की छोटी बहू मैं हूं, तुम नहीं। देख विशाखा, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। बाहर स्वामी जी आए हैं, मैं कोई बवाल खड़ा नहीं करना चाहती। और मैं तो चाहती हूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ कि कोई बवाल खड़ा हो। आखिर तू चाहती क्या है विशाखा? इस घर की छोटी बहू होने का हक। ये चाबियां? ये चाबियां रखने का हक इस घर की छोटी बहू को है राधिका। विशाखा, ये सिर्फ चाबियां नहीं है, एक सास का विश्वास है जो उन्होंने मुझे अपनी बहू को दिया है। मैं ये चाबियां तुझे नहीं सौंप सकती। ठीक है, तो मैं भी जाकर स्वामी जी को सब सच सच बता देती हूँ कि इस घर में क्या क्या हो रहा है। कानूनी तौर पर जायज बीवी को नकारा जा रहा है और किसी दूसरी औरत को सराहा जा रहा है। यही है पुरोहित का धर्म। विशाखा, तुम इतना नीचे गिर गई हो कि ऐसी ओछी हरकतों पर उतर आई।
दादी माँ, अब आप भी ऐसी बातें करेंगी तो कैसे चलेगा? मैंने तो सोचा था कि कम से कम आप तो मुझे समझेंगी। आखिर मैं आपके देव की पत्नी हूं। और ये चाबियां तो आपको खुद मेरे हाथों में सौंप देनी चाहिए थी। तुम्हारा ये अरमान इस जन्म में तो कभी पूरा नहीं होगा। चलो छोटी बहू, इसकी बात मत सुनो। स्वामी जी तुमसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे भी तो स्वामी जी से मिलना है ना। अपना दुखड़ा जो सुनाना है, फिर देखते हैं कैसे बिखरती है इस घर की झूठी शान और मर्यादा। रुक जा विशाखा। रुक जा विशाखा। खड़े क्यों? चलो मेरे साथ। छोटी बहू आती होगी स्वामी जी। जी। सौभाग्यवती रहो। बैठो बेटा। बेटा कहते हैं कि प्रेम का बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है। इस बंधन को कोई भी नहीं तोड़ पाता। और पति पत्नी में प्रेम हो, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूं। राधे राधे।